क्या लेके आए हो? ये अपने एग्जाम से पहले कुछ प्रश्न है, यानी आगे जो भी एग्जाम हो रही है सेकंड ग्रेड वगैरह सब में काम आएंगे। ये आप जितने भी बने, ये मेरा पहला वीडियो है, 5 या 7 जितने भी डालो, पहले ज्योग्राफी के टॉपिकों के डाला। आज जो है ना राजस्थान एक परिचय और भौतिक प्रदेश के वीडियो है, आगे डालूंगा 5-7 डाल दूंगा। ये आपको देखना जरूरी ही है। आपको क्यों देख, इससे आप कई चीजें सीखोगे। एक तो प्रश्न कैसे आ रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी, प्रश्न के उत्तर तक कैसे पहुंचना है वो भी देखें कि हमको प्रश्न नहीं आ रहा, फिर हम उसको उत्तर तक कैसे पहुंचे। ये चीज साथ में मैं और भी एक्स्ट्रा जितनी भी इर्द गिर्द की चीजें हैं वो बताऊंगे। आगे आपके सेकंड ग्रेड जितने भी एग्जाम में हो रही है राजस्थान, उनमें सबसे ज्यादा काम आए, इनसे चूके नहीं। कई बार क्या होता है, वीडियो तुरंत देख लिया करो। इनको क्या होता है, सब्सक्राइब कर दिया, कई अनसब्सक्राइबर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन दबा दिया, तुरंत सूचना आ जाए। कई बार क्या होता है, एक गलती हो जाती है, गलती होना मानव स्वभाव है, कई बार गलती हो जाती है, फिर बार बार कमेंट आते हैं तो वो डिलीट करना पड़ता है, वो वीडियो मजबूरी हो जाती है। गलती हो जाती है, होना कोई बड़ी बात नहीं, आपसे भी हो जाती है, मुझसे भी। ये ज्योग्राफी के शुरू किए मैंने, आज 2 टॉपिकों के 2-3 ऐसे करे 6-7 टॉपिक तो पूरे ही लगते हैं सेकंड ग्रेड और इन एग्जामों में। देखना जरूरी है, सारे देखना, साथ में जो ट्रिक बताऊं औरों की वो भी देखना है। अब देखो, ये ज्योग्राफी के लिए आपको क्या आना चाहिए। सबसे पहली चीज, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगी। कैसे सर, कौन से प्रश्न? जैसे वो आपको सीधे नाम लिखेगा कि जयपुर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, इनको पूर्व से पश्चिम सुमेलित कीजिए, उत्तर से दक्षिण सुमेलित कीजिए, दक्षिण से उत्तर सुमेलित कीजिए। ये तभी कर पाओगे जब आपको मैप का पता हो। कभी जयपुर यहां पड़ता है, जोधपुर यहां पड़ता है, पाली यहां पड़ता है, जैसलमेर यहां पड़ता है, तब भी सुमेलित कर पाओगे पूर्व से पश्चिम के, उत्तर से दक्षिण। ये कोई गाइड में नहीं मिलेंगे। पहला काम आपको क्या करना है, राजस्थान ज्योग्राफी के ब्लैंक खाली मैप लाना है। कम से कम 30 मैप, ओनली 30, ज्यादा मत लेके आना चाहिए। 30 मैप भले ही देख के भर लेना चाहिए, बिना देखे भर लेना, वो भरना जरूरी है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जैसे पीछे आरएस में आ गया था, निम्न से किस जिले का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये कोई गाइड में नहीं, वो तो बनाया उसने, दिमाग से कोई प्रश्न बना देगा। अब आप कहते हो कि त्रिभुजाकार आकृति अजमेर की, जरूरी थोड़ी है वो 2 जिलों को जोड़ के कर देगा कि निम्न से किन 2 जिलों जोड़ने पर त्रिभुजाकार आकृति होती है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़। तो पहला काम है आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। मैप आ गया मतलब आपको 20% ज्योग्राफी कंप्लीट। अब आगे का शुरू करते हैं, साथ में जो ट्रिक बताऊंगा इर्द गिर्द की वो लिखते जाना। देखो, नॉर्मल सा प्रश्न है, नॉर्मल से शुरुआत करते हैं। राजस्थान दिवस रटने वाली चीज है। कब मनाया जाता है? ये राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च को। क्यों आता है? जिस दिन हमारा एकीकरण का 4था चरण हुआ था, वृहद राजस्थान संघ, उस समय 80% राजस्थान कंप्लीट हो गए, उसी दिन मनाते हैं। लेकिन राज्य से संबंधित कई चीजें हैं, जैसे राजस्थान राज्य दिवस 30 मार्च, राज्य पक्षी गोडावण। गोडावण के बहुत ही कम बच्चे हैं, भी देख लेना। अब मुश्किल से मेरे हिसाब से कोई 30-40 गोडावण बच्चे हैं, 3 ही जगह पाए जाते हैं। ये जैसलमेर, सोरसन 12 और सांकलिया अजमेर। जैसलमेर, सोरसन, सांकलिया, अजमेर, बहुत कम बच्चे हैं, देख के आना इनको। ये मोर के घरवाड़ी जो है ना, मोरनी, उसके जितने एक बड़े होते हैं गोडावण। गोडावण, मालमोरडी, रेत का तितर, बटबड़, ये कई नाम है इसके। ये राज्य पक्षी। पशु, अब पशु में 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो ऊंट हो गया, एक चिंकारा हो गया। पालतू पशु पूछे तो अपना ऊंट है, और वन्य जीवियों में अगर पूछे तो फिर चिंकारा हो जाएगा, यानी हरिण का एक प्रकार है ये चिंकारा। राज्य पशु हो गया। राज्य खेल कौन सा है? आप सबको पता है, बास्केटबॉल। राज्य पोशाक किसी को नहीं पता है तो जोधपुरी कोट है। ये कुछ चीजें हैं अपनी स्पेशल। राज्य कवि किसी को नहीं पता है तो लिख लेना, अपने सूर्यमल जी मिशन है, अरडा गांव बूंदी के थे, जिन्होंने वंश भास्कर लिखा था और वीर सतसई लिखा था। यानी वीर सतसई 1857 की क्रांति में लिखा था। 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार थे सूर्यमल मिशन। जब क्रांति असफल हुई थी तब उन्होंने कहा था देसी राजाओं के लिए कि ये देसी राजा तो हिमालय से गले हुए और निकम्बे निकले। ये जो सूर्यमल मिशन है, ये राज्य अपने क्या है, कवि है। राज्य अगर बात करें, फूल, फूल है रोइडो फूल, कोई खुशबू खासबू तो है को नहीं, देखो देख लिया। और राज्य अगर वृक्ष की बात करें
तो सबको पता है खेजड़ी है, क्योंकि खेजड़ी के लिए हमारे अमृता देवी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, इस वजह से इसे हमने क्या घोषित कर दिया, राज्य वृक्ष। ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना, घुमा फिरा के नॉर्मल पर्सन कई बार इनसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आ गया ना, देखो पुलिस कांस्टेबल द्वारा राज्य पक्षी कौन सा हो गया, गोडावण, मालमोरडी, रेत का तितर, बटबड़ आदि। ये लो, इसका इंग्लिश नाम पूछ लिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसी को बोलते हैं, इंग्लिश नाम है इसका, कई बार पूछ लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे बोलते हैं, गोडावण को। राजस्थान का राज्य के लिए देख लो, सारे प्रश्न आ रहे, किस में, सीआईडी एग्जाम, अच्छा सीआईडी और हुई है क्या राजस्थान में, कौन सा हो गया, बास्केटबॉल। आगे देखो, राज्य पशु, ये लो चिंकारा, कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मल प्रश्न जो एक साथ ही बता दिए मैंने। कल्पवृक्ष, अच्छा प्रश्न है। कल्पवृक्ष वो वृक्ष होता है जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। अपने मरुस्थल में एक ही है पेड़ जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। आपको नौकरी नहीं मिल रही तो भी आप जाके आगे दुआ करोगे, तुरंत नौकरी मिल जाएगी। वो पेड़ है, कौन सा है, क्योंकि हमारे जितनी भी दैनिक आवश्यकता है वो सारी पूरी हो रही है किससे, खेजड़ी से। खेजड़ी से के पूरी हुए गुरु, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, मिल जाती है। खाने के लिए चाहिए, इसके फलों को बोलते हैं सांगरी, इसकी पत्तियों को बोलते हैं लूम। सांगरी अगर पकेड़ा फल मैंने बन बोला, खोखा खाई डाएगे, खोखा पुराना टाइम में होती निमोड़ी खोखा, अपना दादो जी बहुत खाई डाए, थारा खाई डाए कौन बताइए, सांगरी तो सब्जी, खोखा खाई डाए कौन खाई डा, कमेंट करके बताओ गुरुजी मेरा खाई डाए खोखा। तो आपने कल्पवृक्ष की है खेजड़ी। राजस्थान का गौरव, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसमें आया ये, ऐसा एग्जाम में, राजस्थान का गौरव। देखो राजस्थान का गौरव तीन चीजें हैं, खेजड़ी, चित्तौड़ दुर्ग को भी राजस्थान का गौरव बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को, और बाजरा को भी राजस्थान का गौरव बोलते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया इसने, इसमें खेजड़ी दे दिया, कोई समस्या को नहीं। यानी खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव बोलते हैं, चित्तौड़ दुर्ग को भी बोलते हैं, और बाजरा को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। सांगवान कौन सा आ गया, राजस्थान का सांगवान, अच्छा प्रश्न है। क्यों बोलते हैं, देखो आपको पता होगा सांगवान की लकड़ी बहुत महंगी होती है, अपने तो है नहीं है, दक्षिण राजस्थान में जरूर पाया जाता है ये। इसकी लकड़ी महंगी आती है, इससे फर्नीचर वगैरह बनता है। और अपने खेत में कौन सी चीज महंगी है, बिखेजड़ी तो इतनी महंगी नहीं। अगर किसानों से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति, उससे पता है कि रोइडा जो है वो बड़ा ही महंगा होता है। अपने बेड वगैरह जो भी बनाते हैं वो रोइडे की लकड़ी से ज्यादा बनाते हैं। तो आपनो सांगवान रोइड हो गयो, क्योंकि वो तो हम ला नहीं सकते। अपने अगर कुछ बनवाना हो तो कहाँ रोइडे लकड़ी चाहिए भी, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज है रोइडो। राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक है, कोई बात नहीं, ये तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाएगा, नॉर्मल बात है, नॉर्मल प्रश्न है, आगे आएंगे धीरे धीरे टफ आते जाएंगे। स्थिति के अनुसार युग्म अन्य से भिन्न है, ठीक है। इसने जो प्रश्न पूछा है हमें नहीं समझ में आएगा क्या पूछा है, लेकिन हम इसको उत्तर तक पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सुंदर बनाओ, एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसे बनाओ। अब जो उसने जोड़े दिए वो लिखो, मैंने बता दिया अगर मैप आता है तो ही कर पाओगे। जैसे अलवर भरतपुर, ऊपर अलवर है, जस्ट नीचे जिला भरतपुर है, हो गया 1 नंबर। बीकानेर गंगानगर, यहां बीकानेर है, ऊपर गंगानगर है, ये 2 नंबर लिख दिया मैंने। जैसलमेर जालोर, यहां जैसलमेर है और जैसलमेर के नीचे फिर बाड़मेर आ गया और फिर जालोर है। इसका मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है। चलो हमें नहीं पता कि क्या पूछ रहा है, आगे वाला और देखेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी ऊपर डूंगरपुर है, नीचे कंटिन्यू बांसवाड़ा, इसका मतलब जुड़े हुए जिले पूछ रहा है, तो ये तो जुड़ा हुआ नहीं है, भी बीच में बाड़मेर जिला आ जाता है, इसका मतलब इसका उत्तर होगा जैसलमेर जालोर। कैसा लग रहा है, उत्तर निकालना सीखेंगे धीरे धीरे, उत्तर निकालना आना बहुत जरूरी है एग्जाम में। दौसा कब नए जिले के रूप में, बहुत अच्छे, सूत्र बता देता हूं, 2-3 बार पढ़ना याद हो जाएगा। देखो आप सब जानते हो जब हमारा एकीकरण, इधर लिख देता हूं, जब हमारा एकीकरण पूर्व हुआ उस समय 26वां जिला बना था अजमेर। कब गुरुजी, 1 नवंबर 56 में, ठीक है। और यह भी आप जानते हो कि वर्तमान में 33 जिले हैं और 33वां जिला प्रतापगढ़ है, सभी जानते हो।
2008 में बना था, 26 जनवरी 2000। लेकिन बीच में भी तो जिले तो बने 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां। इनसे कई बार प्रश्न आ जाता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, और इनको आप रटोगे तो गलत होंगे। 27वां ये, 27वां, 28वां, 18, रट्टा फिक्सिंग भी यहां गलत हो जी। कुछ चीजों सूत्र से कभी सिलेक्शन नहीं होता, कुछ चीजों के सूत्र जरूरी है, वरना एग्जाम के टाइम गोल है। कैसे? इनका सूत्र आपको कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो सीधा याद रखो, दोब्बा दोरा, दोब्बा दोरा, दो जिले बच्चे, इनके हक की लड़ाई बची है। अभी जिला निर्माण तो एक हक की लड़ाई है, बस मैंने सीधे याद रख। 26वां पता है मुझे, आपको भी पता है, 33वां मुझे पता है, आपको भी पता है, बीच वालों में गड़बड़ होती है। दोब्बा दोरा हक, बोलो मेरे साथ, दोब्बा दोरा हक, दोब्बा दोरा हक। 27वां जिला धौलपुर, 28वां बारा, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली। चलो सन भी देख लेते हैं। ये बना था 1982 में, ये तीनों ही बने थे 1991। ये तीन, फिर तीन जोड़ते जाओ 1994, फिर तीन जोड़ते जाओ 1997, यानी हनुमानगढ़ 94 में और करौली बना था 97 में। मुझे नहीं लगता कोई समस्या, एक बार लिखो, लिखते ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसे आप आरबीडी पासबुक को याद रखो। हो सकता है अगर आपकी किताब में 28वां जिला अगर दौसा लिखा है तो भाई एकदम सही है, 28वां जिला अगर राजसमंद लिखा है तो एकदम सही है, क्योंकि ये तीनों जिले एक ही दिन बने हैं। इसीलिए हो सकता है आगे पीछे अपना सूत्र में लिख रहा है, अगर वो 28वां जिला पूछेगा तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन देगा। तो मैंने सूत्र में सेट कर रखा है, कोई समस्या नहीं। दोबा दोरा हक। अब जैसे राजस्थान पुलिस में आया था, शायद आगे आ जाएगा वो प्रश्न, कि प्रतापगढ़ जिला किन किन जिलों से मिलकर बना। अधिकतर प्रश्न प्रतापगढ़ का ही है, कब बना, किसके समय बना, सन क्या, ये। और पीछे राजस्थान पुलिस 2014 में आया था कि प्रतापगढ़ जिला किन किन से मिलकर बना है। वहां दो ऑप्शन बड़े परेशान कर रहे थे बच्चों को, कौन कौन सी, बाकी दो तो काट दिए थे, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर प्लस उदयपुर, बांसवाड़ा प्लस चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्लस चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर। अब समस्या हो गई, अब रटना ही पड़ेगा, काम भी नहीं चलता। जैसे यहां है आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ के नीचे कौन सा जिला है, बांसवाड़ा, और इधर उदयपुर। ऊपर वाले को काटा था, नीचे वाले को काटा था, और उदयपुर को काटा था। डूंगरपुर का कोई योगदान नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। मान लो बाकी जिलों का आपसे पूछ भी ले तो बाकी जिलों में कोई समस्या नहीं है, उस जिले के नजदीक जो भी जिला है उसी से काटा है। जैसे धौलपुर के नजदीक उस समय बड़ा जिला था भरतपुर, भरतपुर डाकुओं का क्षेत्र था, पुलिस विभाग के लिए व्यवस्था बनानी बड़ी मुश्किल थी, उससे काट के बना दिया। बारां के नजदीक कोटा, दौसा के नजदीक बड़ा जिला जयपुर, राजसमंद के नजदीक बड़ा जिला उदयपुर, हनुमानगढ़ के नजदीक सबको पता है गंगानगर से काटा, करौली सवाई माधोपुर। तो ये आपका गलत अब नहीं होना, दोबा दोरा हक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान का 27वां जिला वही हो गया प्रश्न, आराम से कर दोगे। अब वो सूत्र लिखना पड़ेगा वरना फिर 26 27वां हो गया धौलपुर, ये ठीक। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष, कोई समस्या नहीं है, सूत्र सीधा लिखो, 82 91 94, हनुमानगढ़ हो गया 94 में। ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, बड़े आसान होते हैं लेकिन कई बार ये टफ लगने लग जाते हैं। अब इसने क्या पूछा है, ऐसे प्रश्नों की एक चीज तो ये ध्यान रखना, ये पूछ रहा है राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो नीचे तुरंत अंडरलाइन कर दिया करो नहीं को, कि वो नहीं पूछ रहा है, कहीं आप है को ढूंढने मत लग जाओ। निम्न से कौन सा सत्य है, तो सत्य के नीचे अंडरलाइन कर दिया करो पेपर कि ये सत्य पूछ रहा है। कई बार पूछ सत्य रहा, लगभग बच्चों में होता है, पूछा है वो सत्य और चेपिया है सत्य, असत्य पूछा सत्य चेपिया। देखो चलो पढ़ते हैं हम। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम, यानी राजस्थान बनाना पड़ेगा आपको।
बना लिया आपने पेज में साइड में। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। ठीक है, पहले तो विस्तार देखो राजस्थान का, ऐसे कितना है और ऐसे कितना है। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, यानी 869 तो ऐसे है, 826 ऐसे है। क्या पूछ रहा है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, यानी उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है, विस्तार ऐसे ही अधिक है। 869 है, 43 किलोमीटर लंबा है पूर्व से पश्चिम। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक। दोनों एक ही लाइन छाप दी क्या इसने? ये उल्टा लिखना था इसको, इसने वही ऊपर वाली लाइन छाप दी। ये मिस प्रिंटिंग क्या होती है, वो बनाते वक्त हो जाती है। आगे वाला देखते हैं। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल कम है, 5920 है। ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार इतना अक्षांश से अधिक नहीं है। अक्षांशीय विस्तार है 23 से 30, लगभग हो गया 7, बिल्कुल ये भी लगभग सही बात है। तो मेरे हिसाब से ये उल्टा छाप दिया इसने, इसका उल्टा था ये, तो उत्तर इसका यही होगा। आगे देखते हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है, ये तो आपको रटने वाली चीज है, ये चीज आपको आनी चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, तो उत्तर हो गया ये, यानी BSTC होगी शायद। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है ऐसा प्रश्न किसी एग्जाम में, छात्रावास अधीक्षक। देखो, यानी वो भारत का बड़ा जिले पूछ रहे। बड़ा कौन है? देखो, बड़ा है राम का नाम। अपा बोला राम राम, इनको मतलब नाम बड़ो है वो, बस ये भारत के बड़े जिलों का सूत्र है। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा बड़ा मध्य प्रदेश, ये पाछा राजस्थान ही है, तीसरा बड़ा महाराष्ट्र। ये भारत के बड़े राज्य हैं। ये लगभग 342 है, ये 3,08,000 है, ये 3,07,000 है। यानी राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला है। छोटा पूछ ले, छोटा वही है जिसका नाम छोटा है। भारत में छोटा राज्य वही है जिसका नाम छोटा है। देखो कितना छोटा नाम है, पीछे ऐसा ही में आया था। क्षेत्रफल से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य, ऑप्शन गलत कर दिया इसने। बड़ा राज्य राजस्थान ही है। ये क्या है, औरों से छपवाते हैं ना, टाइपिंग वाले कर देते हैं, चेक करते नहीं, इस वजह से कोई बात नहीं। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? देखो ऐसा बना रहा हूं राजस्थान, ये तो पतंग है, बीच में डोरी डाल के उड़ा दो चाहिए। कैसी आकृति है? विषम कोणीय चतुर्भुज, बिल्कुल चतुर्भुज हो गई, पतंगाकार चतुर्भुज हो गई, विषम कोणीय। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देखो भाई आपको अक्षांशीय, देशांतरीय ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए आधी रात को, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पहला पेज है। इससे संबंधित प्रश्न, इस परिचय से एक प्रश्न निश्चित आएगा आपके एग्जाम में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23°03 से 30°12। और इन चीजों में सूत्र मत लगाना, क्योंकि ये तो पहला पेज, आप यही सूत्र थोड़ी लगाओगे। 23°03 से 30°12, 69°30 से 78°17। ये आपकी रटी हुई नीचे 23°03। कौन सा उत्तर हो गया इसका? 2 नंबर। किस जिले में 70° पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? अच्छा प्रश्न है। किस में आया? देखो RS एग्जाम में आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें नहीं पता, लेकिन इसका उत्तर बड़ा आसान है। ऐसे प्रश्न जो देता है उसमें हिंट भी देता है। वो उसने क्या पूछा है कि भी 70° पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है? अब आपको पता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यहां से शुरू होता है 69°30, और यहां इतना बड़ा जिला जैसलमेर, इसका मतलब 69 के बाद 70 यहीं से है, 71, 72, 73, 74, 78, इसका मतलब इसका उत्तर जैसलमेर है। यह प्रश्न टफ नहीं है, आसान प्रश्न है। 69 बाद 70 जैसलमेर में ही हो गया, 69 जैसलमेर, 70 भी जैसलमेर में ही, तो उत्तर इसका हो गया जैसलमेर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 है। ये थोड़ा सा रट लेना आप, नॉर्मल बात है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बहुत अच्छा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। देखो 2 प्रकार की सीमा होती है, एक तो होती है अंतर्राष्ट्रीय, एक होती है अंतर्राज्यीय। ये तो कुल है,
ठीक है, कुल है 5,920 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब वो किसी राष्ट्र को टच करती हो, यानी अपने एक ही राष्ट्र को टच करती है, पाकिस्तान। अंतरराज्यीय मतलब जो राज्यों को टच करती हो। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को। पंजाब, पंजाब के साथ नाम आता है हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात। ये ऐसे आराम से याद हो जाएगा। सबसे ऊपर पंजाब है, बढ़िया राज्य है, सबसे ऊपर रख दिया। पंजाब के साथ हरियाणा नाम हमेशा आता है, रख दिया। यूपी एमपी में कंफ्यूज हो तो यूपी का अर्थ होता है उत्तर प्रदेश, तो ऊपर उत्तर है, नीचे मध्य, फिर इधर गुजरात। अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से शुरू होती है हिंदूमल कोट से और बाखासर बाड़मेर तक जाती है। यह है 1070 किलोमीटर। अब आप एक सूत्र याद करो, देखो 210, 168, 464, 228, यह संख्या आप याद करो, 2-3 बार बोलो, बहुत जल्दी याद हो जाए, बहुत काम की चीज है ये। जैसे मोबाइल नंबर नहीं याद रखते का, सबके रखते हो ना, 210, 168, 464, 228, 210, 168, बोलो मेरे साथ, 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228। क्या है गुरुजी? ये सूत्र है यहां का। मैप आपको आता है, सबसे ऊपर आता है इधर गंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, उसके नीचे जैसलमेर। ये रटने वाली चीज नहीं, बता दिया आपको, मैप आना चाहिए बाड़मेर, रखते जाओ 210, 168, 464, 228। फिर भी नहीं याद रहे तो SBBJ, SBBJ सूत्र 2 जगह काम आएगा आपके ज्योग्राफी में। SBBJ जिले लगते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब वो चाहे कुछ भी पूछे, तब पूछेगा इसमें से तो इधर जिला देगा, इधर सीमा देगा, मिलान करना पूछेगा। कम पूछे तो हो जाएगी, सबसे कम हो गई बीकानेर की, सर्वाधिक पूछे ये, सीधे जिले रख दिए 210, 168, 464, 228। अब एक चीज आपको क्या सीखनी है, बहुत जरूरी है वो चीज। कई बार वो आपको एक अलग तरीके से पूछ देता है, आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो सीख लो, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा प्रतिशत कैसे हो सकता है। आपने ये भी रट ली कि 1070 किलोमीटर है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अब ये तो सबने रट ली, फिर वो एक नया तरीका निकालेगा, प्रश्न यही पूछेगा, क्या गुरुजी? अब नया तरीका निकालो कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने प्रतिशत है, यानी आपको परसेंट निकालना आना चाहिए। अब प्रतिशत पूछ सकता है वो, आगे प्रश्न दिखाऊंगा ऐसा, यानी 5,920 का 1,070 कितना परसेंट होता है, परसेंट निकालना आना चाहिए मैथ में आपको। ऐसे प्रश्न आए हैं, आपको दिखाऊंगा आगे। राजस्थानी अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 जिले स्थित है, कोई समस्या नहीं, 4 जिला है। आगे क्षेत्रफल दृष्टि राज्य सबसे बड़ा जिला, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। इसका भी सूत्र बताऊंगा, सूत्र बहुत है मेरे पास आप ये देखते जाओ, जितने मैं डाल सकूं ना। आप थोड़े कमेंट कर दिया करो, डालो डालो, इससे क्या प्रेशर पड़ता है आदमी के ऊपर। ये मैं डालते, आप देखते जाओ, एग्जाम में कितने % मिलेंगे, पेपर करना सीख जाओगे, बहुत काम की चीज है ये, राजस्थान से संबंधित। बड़े जिलों का सूत्र कोई समस्या नहीं है, बड़े छोटे दोनों का सूत्र बता देता हूं एक ही झटके में। देखो आप याद रखो, एक बड़ी बैंक को, एक बड़ी बैंक है जिसका नाम है SBBJ, ये राजस्थान के बड़े जिलों का सूत्र है। गुरुजी को क्या है, एस को नहीं। आप एक चीज तो जानते हो कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले का नाम जैसलमेर है, तो सूत्र कर दो JBBJ। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर, तीसरा बड़ा जिला बीकानेर, चौथा बड़ा जिला जोधपुर। गुरुजी बीयू ही बाड़मेर शुरू है, बीयू बीकानेर, कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्णमाला में पहले बा आता है, बाद में बी आता है, बस। अब इन 4 जिलों के आपको क्षेत्रफल याद होना ही चाहिए। इसका तो आपको याद होगा 38,000 समथिंग, 38,401 है, लेकिन आप 38,000 ही रखो, काम चल जाएगा। 38, 28, 27, 22 ऐसे रखो, 38, 28, 27, 22। इसका 38,401 है, 28,327, 387, 27,000 समथिंग, 22,850, 38, 28, 27, 22। क्यों को नहीं याद रहे? 4 बड़ा जिला याद हो गया, 4 जिलाओं सूत्र याद हो सकता है वो आपको छोटा भी पूछ ले, छोटा में कोई समस्या को नहीं। देखो क्या को नहीं,
ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम का विलोम पूर्व होता है, सबसे बड़ा जिला है, बड़े का विलोम छोटा होता है, सबसे छोटा जिला पूर्वी साइड में। यानी सबसे बड़ा जिला राजस्थान के अंतिम पश्चिम जिला है, छोटा जिला ये कौन सा? धौलपुर। यानी एक तो हमने पकड़ लिया धौलपुर को। फिर वही बैंक को याद करो, सबसे बड़ी बैंक है एसबीबीजे। सूत्र बड़े जिलों का सूत्र बताया था एसबीबीजे। बैंक में दो चीजें होती है, एक तो होती है क्रेडिट, एक होती है डेबिट, सीआर और डीआर। बस तो डीआर को याद रखो। राजस्थान के 4 जिले जो डी, 3 जिले डी से शुरू होते हैं। भारत लेवल पे ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान लेवल पे नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपको देता हूं और मैं गारंटी देता हूं आपको, पहली बार ये प्रश्न आप गलत करोगे। मैं प्रश्न पूछता हूं, नीचे कमेंट देख लेना, भिन्न भिन्न आदमी, पहली बार आपके दिमाग में उतने कमेंट करना, आपका प्रश्न गलत होगा। हो प्रश्न ये है आपके लिए, राजस्थान के कितने जिले, विच डिस्ट्रिक्ट्स, कितने जिले राजस्थान के बी वर्ड से शुरू होते हैं? बी वर्ड का मतलब जैसे बाड़मेर, बी से शुरू होता है। भारत लेवल पे ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी राजस्थान में नहीं पूछा। आप एक बार दिमाग लगाओ और कमेंट कर दो, आपका गलत निकलेगा, फिर जोड़ लेना कितने आए। अभी नहीं बताऊंगा, आप ही देखना फिर कितने आएंगे। डी से 3 जिलों की शुरुआत होती है, एक तो धौलपुर आपने देख लिया, फिर दौसा, ये भी राजस्थान का छोटा जिला, फिर डूंगरपुर छोटा जिला, फिर राजसमंद। इसका 30, 33, 34, 32, 37, 70, 38, 60। इसका छोटे का तो अभी तक नहीं पूछा, बड़े वाले याद होने चाहिए। 38, 28, 27, 22, 30, 34, 37, 38, ये छोटे जिलों का सूत्र है। बड़े छोटे का सूत्र याद हो गया, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? कोई समस्या नहीं, ये तो नॉर्मल प्रश्न आपको भी आता, मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी ये भी आता है, पंजाब है 89 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है? बिल्कुल ये मैप पे आधारित प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये गंगानगर है, जो इधर तो लगता है पंजाब से, इधर लगता है पाकिस्तान से, इधर बाड़मेर है जो लगता है पाकिस्तान और गुजरात से। इसमें कौन सा उत्तर है? एक उत्तर होगा, गंगानगर हो गया, ठीक है। राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, बिल्कुल वही एसबीबीजे सूत्र है, निकाल लो। ये शायद आरएस में आए, अच्छा प्रश्न है, निकल जाएगा। एसबीबीजे सूत्र है वो 4 जिले, गंगानगर और इसमें जोधपुर कट जाएगा, यही हो गया पहला ही। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? कोई समस्या नहीं, कौन सा हो जाएगा इसमें? हनुमानगढ़ उठ जाएगा। एसबीबीजे वही सूत्र है, देख लो कितनी जगह काम आ गया एक सूत्र। वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, वही प्रश्न है, बाड़मेर। निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य में अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? अच्छा प्रश्न है, आपको बता दिया। आपको मैप आता है तो 20% ज्योग्राफी आती है, यानी इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25 जिले हैं। 8 ऐसे जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते, तो ये यहां जो बीच में स्थित जिले हैं ना, वो है जैसे जोधपुर, इसमें ऑप्शन है ना, ये हो गया। या फिर उल्टे काट लो, चाहे कभी बाड़मेर की लगती है पाकिस्तान से, बीकानेर की पाकिस्तान से, जैसलमेर की पाकिस्तान से, तो उत्तर हो गया जोधपुर। ये 8 जिले जो बीच में स्थित है ना, जैसे जोधपुर है, नागौर है, टोंक है, बूंदी है, दौसा है, राजसमंद है, पाली है, ये जिले हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, हो जाएगा, ये भी नॉर्मल है, बता दिया। मैप पे प्रश्न आएगा आपका एक, आपको मैप तैयार होना चाहिए, वरना आपकी कुछ नहीं आता राजस्थान में अगर मैप नहीं है। कल तैयार होना चाहिए मैप। प्रतापगढ़ किससे? गुजरात से, प्रतापगढ़ की नहीं लगती, ठीक। कर्क रेखा राज्य किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा है, आपको सबको आता है ये प्रश्न। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, वही प्रश्न दोबारा आ गया। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? ये हो जाएगा गंगानगर, दूर है जैसलमेर, ठीक है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी एमपी से लगती है? भरतपुर की नहीं लगती, लगती है पूछा है इसने, ठीक है, झालावाड़ हो जाएगी। डूंगरपुर इधर आ गया, ठीक। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? ये लो, अब आप रट रहे थे 38,401, 38,401, अब
अब निकालो, अब जिसको परसेंट यानी परसेंट निकालने आने चाहिए आपको, यानी 38,401 गुणा 100 बट्टे 3,42,239 कितना होगा देख लिया टाफर, शायद 11-22 आना चाहिए। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? यूपी से लगा हुआ, धौलपुर लगा हुआ है। अच्छा ये देखो चारों ऑप्शन पढ़ा करो हमेशा। अब आज ही धौलपुर लागेड़ा हो करिए, नीचे तो गया ही को नहीं। ये देखो यहां गड़बड़ होती है बहुत बार, हर बच्चे से हो जाती, चारों पढ़ा करो कई बार ऑप्शन। निम्न जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, बहुत अच्छा, यानी आपको आना चाहिए आरोही और अवरोही। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, यानी अव का अर्थ क्या होता है? नीचा, जैसे गुण अवगुण, यानी अवगुण के गुण कम हो गया, इसका मतलब घटता क्रम पूछ रहा है। आरोही होता है बढ़ता क्रम, ठीक है, अवरोही पूछा है उसने। ये लो हमने तो 4 ही रटे थे, किसी एग्जाम में पूछा है भी इसने, वो भी 3rd ग्रेड में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा है। देखो 4 जिलों के बाद 5वां जिला नागौर है। अब नागौर आपको पता चल गया, अगर एक आपको पता है ना तो देखो, यानी बे ऑप्शन सबसे पहले आएगा, यानी बे ऑप्शन इसमें है और बे ऑप्शन सबसे पहले इसमें, इसका मतलब ये 2 तो नहीं है। अब आपको रिस्क खेलनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रश्न में 50% पे आ गए तो भैया रिस्क तो लेनी पड़ेगी फिर, क्योंकि 50 पे तो आ गए आप। इसके बाद में जो जिला है ना, चित्तौड़ नहीं है, उदयपुर है उसके बाद, यानी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा से, फिर हो गया चित्तौड़, फिर टोंक से। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के राज्य कितने जिलों? 10 की लगती है। देखो कैसे याद करोगे इसको, यानी ये पूछ रहा है आपको, इसको भी ऐसे ही रटो। पंजाब ऊपर, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात। 2, 7, 2, 10, 6, 2, 7, 2, 10 है। पंजाब से 2, हरियाणा से 7, यूपी से 2, एमपी से 10, गुजरात से 2, 7, 2, 10 है। 2, 7, 2, 10 है। ऑप्शन ही को नहीं गुरु जी, हो सकता है 2006-7 में कम लगते होंगे, अब वर्तमान में 10 हो सकता है, उस समय का होगा। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान के मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है, आरपीएससी में है। एमपी से बांसवाड़ा लगता है, उदयपुर नहीं लगता, ठीक है, उदयपुर हो जाएगा। राजस्थानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, आ गया वही प्रश्न। अच्छा इसमें धौलपुर ऑप्शन नहीं है तो हो जाएगा, दौसा हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटा जिला, दोबारा आ गया क्या इसमें? इसमें देखो धौलपुर ऑप्शन दे दिया, धौलपुर उत्तर हो गया। पहले वाला किस एग्जाम में आया है? राजस्थान पुलिस में ये आया है 2nd ग्रेड में, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? वाह बहुत अच्छा प्रश्न। यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल आपको आता है 38,000, धौलपुर का क्षेत्र बताया था मैंने 3,000, तो भाग दो इसमें, 1, 12 उत्तर है क्या इसमें? तो ये होगा, पटवार में है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल 7.96? अब इसने ये जो बात कही है वो सत्य कही है। अगर आपने बीकानेर का क्षेत्रफल भी रट रखा है तो भी काम चल जाएगा। बीकानेर का कितना बताया था? 38, 28, 27, 27,244, ये सही उत्तर है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले के अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? अच्छा पाली, पाली से सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा लगती है। यह प्रश्न इतना ही पूछा है, कौन कौन से लगते तो नहीं पूछा, तो आप रख लेना ए पाली, उसी बाजार ना जा, ये 8 जिले लगते हैं। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, नागौर और जोधपुर। इसके बाद में 7 जिलों की सर्वाधिक लगती है नागौर से। राजस्थान के निम्न जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आ गया, देख लो, बताया था मैंने किसमें आया है। अब आपको यह प्रश्न तभी कर पाओगे जब आपको मैप का पता है, यानी आप बहुत कुछ सीख जाओगे।
आपके आगामी एग्जामों में 30-40% फायदा होगा, देख लेना आप। चलो देखते हैं हम। बूंदी, बूंदी पड़ता है यहां, आपको ऐसे वैसे मैप बना लेना आप चाहे कैसे। अजमेर, इसने कैसे पूछा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। बूंदी यहां है, अजमेर थोड़ा इधर है, उदयपुर तो यहां आ गया, नागौर यहां गया, यहां बीच में। तो सबसे पहले तो इधर से अजमेर आएगा, फिर आएगा बूंदी, यानी 2 नंबर पहले आएगा, 2 नंबर हेलो, अरे फिर क्योंकि अब ये कंफ्यूज आपको ऐसा रुक कैसे गई, रुकने का कारण ये हो गया 3 ऑप्शनों में 1 नंबर पहले दे रखा है, इसलिए मुझे लग रहा है बूंदी पहले है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूं, मैप में देख ही लेता हूं। बूंदी, बिल्कुल बूंदी पहले है, अजमेर थोड़ा इधर है। अब देखो क्यों दिमाग में आया मेरे, कई बार ऐसे प्रश्नों में अगर ज्यादा जो पहले दे रखा है ना, इसका मतलब उत्तर कहीं ना कहीं वो है। तो पहले इसमें बूंदी होगा, 1 नंबर ये होगा, 1 नंबर तीनों में, ठीक है। उसके बाद अजमेर है, तो एक उसके बाद दोनों, यानी 2 ऑप्शनों पे आ गई। उसके बाद उदयपुर है 3 नंबर, यानी ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ऐसे निकालना भी, आप भी सीखो ऐसे कि कैसे निकालना है इनको। राजस्थान ने उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य अन्य देश से नहीं लगती। हो जाएंगे, बीच वाले 8 जिले हो जाएंगे। कैसे निकालोगे, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में। देखो आप ज्यादा मत ढूंढो, कभी जयपुर, जयपुर की तो लगती है इधर हरियाणा से, कट गया, पूरी लाइन पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है आपको। जोधपुर, बिल्कुल जोधपुरी कहीं नहीं लगती, पाली की नहीं लगती, दौसा की नहीं लगती, नागौर की नहीं लगती, टोंक की नहीं लगती, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, फिर यही हो गया। मतलब पूरे प्रश्न में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होती, कई बार ये थोड़ा सा जल्दबाजी होता, वरना आरपीएससी में बहुत टाइम मिलता है। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्य हो जाए। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक, वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा यूपी व एमपी। अब इसने इतना लंबा प्रश्न बनाया, जरूरत कहीं है नहीं, जरूरत इतनी है अपने को कि किस जिले की सीमा यूपी एमपी दोनों से लगती है, तो भरतपुर हो जाएगा वो तो। अलवर है कि भरतपुर, भरतपुर। राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है, धौलपुर। राजस्थान के 9 गठी 33 जिला प्रतापगढ़, ये लो आ गया, आपको बताया था, अगर याद हो तो। कौन कौन से काटेंगे, डूंगरपुर नहीं है, ये कट गया, यहां भी कट गया, ये यहां भी कट गया, ये लो जी हो गया। अरावली निम्न चोटियों उनकी ऊंचाई की आरोही क्रम, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरावली की चोटियां आपको याद होनी चाहिए, अरावली की चोटियों से संबंधित प्रश्न निश्चित आते हैं एग्जाम में। क्रम उनका अलग अलग, बच्चों ने अलग अलग सूत्र बना रखे हैं, आपकी मर्जी जैसे सूत्र बनाओ, लेकिन चोटियां आपको याद होनी चाहिए। जैसे आदमी गुस्से में दिल से जहर उगलता है, अगर उगलता की जगह आप जहर खोता है लिख दो तो और ही ठीक है, बढ़िया बन जाओ। आदमी गुस्से में दिल से जहर उगलता है, रीस आवे जब। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कितनी है गुरुजी, 1727 या 1722 में से एक मिलेगी, ऊंचाई हमेशा मीटर में, ठीक है। गुरुजियां क्या, ये भूमि से लेके ऐसे तो है गुरु शिखर 1722, ऊपर 5 मीटर ऊपर एक मंदिर है दत्तात्रेय ऋषि का। सर ये कौन सा ऋषि आ गया, ये अपनी साइड में नहीं है, उधर वाली साइड में पूजे जाते हैं। कभी आपने संयुक्त मूर्ति देखी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो दत्तात्रेय ऋषि है, उनकी एक कहानी आती है, अनसुईया से संबंधित है, कभी फुर्सत में सुनाएंगे। दूसरी शेर, रीजनिंग पढ़ाऊंगे आपको। 1727, एक लिख दो इधर वाला, सबसे ऊंची 27 है, एक लिख दो, 7 लिख दो। इस 7 में से ये 2 घटाओ, कितने हुए 5, वापस इस 2 में 7 जोड़ दो 9। दूसरी चोटी की ऊंचाई है 1597, 2 चोटी हो गई। तीसरी दे से देलवाड़ा 1442 समथिंग है। फिर होगी जय से जरगा
जरगा हो गई 1380, जरगा 1431। फिर हो गई अचलगढ़ सिरोही 1380। रघुनाथगढ़ है, खो हो गई जयपुर वाली 930 समथिंग है, और तारागढ़ अजमेर 870 है। ये 3-4 चोटियां तो आपको ऊंची ऊंची याद होनी चाहिए। अब इसने पूछा है आरोही क्रम। आरोही घटता होता है कि बढ़ता? अवरोही घटता, आरोही होता है घटता क्रम, नहीं, अवरोही घटता क्रम है, आरोही बढ़ता क्रम है, यानी बढ़ता क्रम पूछा है। अब क्या छोटी चोटियां हमें पता नहीं, इसने इसका मतलब हम उल्टा निकाल लेते हैं, इसको उधर से पढ़ लेते हैं, बड़ी चोटियों से छोटी की ओर आ जाते हैं। देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट गई, इधर से आते हैं छोटे की ओर, क्योंकि इधर छोटी वाली हमें ऊंचाई का नहीं पता, इस वजह से। इसका मतलब सबसे पहली तो जरगा है, ठीक है। दूसरी फिर अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ नहीं है। जय ए जहर, तो उत्तर ये हो गया। फिर अरावली पर्वत चोटियों क्यों? अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही हो जाएगा, उस हिसाब से निकल जाएगा। सबसे पहले जरगा आ गई, फिर अचलगढ़, यही हो गई 1 नंबर। राजस्थान में किस भौगोलिक रूप से मुकुंदरा हिल की पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा हिल की पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में, नॉर्मल प्रश्न है। तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पुलिस में आया होगा शायद, पुलिस में कुछ एक शब्द है, बाकर, गिरवा, मेवल, देसरो, यह अरावली में कुछ शब्द है, और हो जाएगा वो पठारों में आ जाएगा। चलो देखो, बाकर मतलब जिससे भागकर नीचे आ जाओ, यानी ये राजस्थान है। सिरोही की पहाड़ियां बहुत ऊंची है, यहां से आप ऊपर खड़े होगे तो भागकर सीधे नीचे आओगे, यानी पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर। फिर सिरोही के नीचे कौन सा जिला है? उदयपुर। 2 नंबर पे गिरवा, यानी उदयपुर की तस्तरी नुमा मुड़ी हुई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। फिर क्या? मेवल। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपको पूरा ही बता। देसरो है, जरगा और रागा के बीच का क्षेत्र जो हमेशा हरा भरा रहता है, वो देसरो है। मेवल आपको समझाता हूं, क्योंकि कुछ चीजें, एक तो है 56 की पहाड़ियां, बोर ना हो जाइए, काम की चीज बहुत है, पूरा देखना है कंटिन्यू। 56 की पहाड़ियां, एक है 56 का मैदान, एक है मेवल, और एक हो जाएगा बागड़, और एक हो जाएगा 56 का मैदान हो गया ना, कांठल। ये कुछ शब्द बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसका कंफ्यूजन ही निकालेंगे आज। पहले निकालते 56 के मैदान और 56 की पहाड़ियों का कंफ्यूजन। इनमें से एक तो बाड़मेर में है, नहीं पता आपको कि 56 की पहाड़ियां हैं या 56 का मैदान है, कोई बात। यहां माई नदी है, सबसे पहले माई नदी यहां प्रवेश करेगी, कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, उधर हो गया प्रतापगढ़, ऐसे गुजरती है माई नदी। एक क्षेत्र यहां है 56 का, पता नहीं मैदान है कि। अब आओ अपने एक कंसेप्ट पे, देखो भूमि का सबसे नीचे का भाग क्या कहलाता है? मैदान। मैदान थोड़ा सा ऊपर उठ जाए क्या कहलाता है? पठार। पठार थोड़ा सा ऊपर उठ जाए क्या कहलाता है? पहाड़ियां। और पहाड़ियां सबसे ऊंचा चली जाए तो क्या कहलाती है? पर्वत। इसका मतलब 56 की पहाड़ियां, पहाड़ियां ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे ही समझो। ये राजस्थान का नीचे का भाग है, ये ऊपर का है। इसका मतलब बाड़मेर में तो 56 की पहाड़ियां है, और ये जो है माई नदी के किनारे कौन कौन सा जिला? बांसवाड़ा प्लस ऊपर प्रतापगढ़ के मध्य का भाग 56 का मैदान। कंफ्यूज नहीं होगी। मेवल, मेवल सिरोही की पहाड़ियों से संबंधित, यानी अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां इसी साइड में है। इसका मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच की पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। बागड़, बड़े अच्छे शब्द है ये। बागड़ और बांगड़ में कंफ्यूज मत होना भी, चाहे बांगर लिखा हो चाहे बागड़ लिखा हो, फर्क सिर्फ बिंदी का है। यानी इनमें से एक क्षेत्र तो अपने वाला है।
अब देखना ये कि अपने वाला बिंदी वाला है कि बिना बिंदी वाला। एक क्षेत्र ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ऐसे याद रखो कि ये बिंदी, ऐसे बिंदी से ये यहां अटका हुआ है, बिंदी तो रह गई यहां, बागड़ टूट गया यहां से और सीधा जाके गिरा यहां। बिना बिंदी वाला क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, यानी बागड़। गुरुजी बागड़ क्यों बोले? देखो ये राजस्थान है, ये गुजरात है, जहां राज्य टच होंगे वहां भाषाएं मिलेगी। जिया कई टावर कई करे गुरुजी थे हरियाणा का होगी, क्यों? क्योंकि हरियाणा हमारे टच है और भाषा मिलती है हमसे, हम भी हरियाणी भाषा बोलते हैं, हरियाणी समझते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा टच हो गया तो भाषा का आदान प्रदान हो गया, उधर रिश्तेदारी वगैरह, इस वजह से। वैसे ही गुजरात के नजदीक होने के कारण ये भाषा मिल गई अपने वाड़ी में, राजस्थानी में। तो फिर ये कहां बोली जाए? जहां गुजरात टच है। इसका मतलब प्रतापगढ़ नहीं आएगा, यानी डूंगर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा बागड़ी है। बांगड़ बोलते हैं अपने वाले क्षेत्र को, खादर और बांगर है ना, उससे बना है ये शब्द। कांठल, देखो कांठल और छप्पन का मैदान एक ही जगह, मेवल और बागड़ एक ही जगह, बस ये याद रखिए। छप्पना मैदान कहां है? माई नदी के किनारे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भाग वही कांठल है। मेवल बागड़ एक जगह, छप्पना मैदान और कांठल एक जगह। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आपको। बांसवाड़ा डूंगर मध्य के भूभाग जिस नाम से आगे 5% क्यों जागो इंगमा मेवल नहीं, कांठल हो गया। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ है? बीहड़ में तो बागी रहते हैं। एक लाइन थी, संसद ये हटा दी थी बाद में। अगर आपने कभी फिल्म देखी हो पान सिंह तोमर, उस पान सिंह तोमर फिल्म में ये बीहड़ के डाकुओं पे बनी हुई फिल्म थी। बीहड़ क्षेत्र वो है जो चंबल नदी का क्षेत्र है, जहां जहां से चंबल नदी गुजरती है वहां वो क्षेत्र बीहड़ है। तो ये हो गया, यानी नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीहड़ कहते हैं। वो नदी चाहे कहीं चले, लेकिन अपने राजस्थान की सिर्फ एक चंबल नदी ही बीहड़ क्षेत्र बनाती है। डांग जिसे बोलते हैं ना वो। कौन सा एक राजस्थान मरुस्थलीकरण का नहीं है। अतिचारण का मतलब होता है पशुचारण, पशु चराने से बिल्कुल मरुस्थल होता है। वन काटने से बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल होता है। शहरीकरण चलो आपको नहीं पता, एक बार छोड़ देते हैं इसको। अनुचित मृदा जल प्रबंधन बिल्कुल इससे होता है, इसका मतलब शहरीकरण से नहीं होता। जैसे मैं गांव से शहर चला गया तो भाई मरुस्थल की क्या फर्क पड़ा इससे? उत्तर हो जाएगा शहरीकरण। राजस्थान के किस जिले के 21 जून सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? नॉर्मल पर्सन है डूंगरपुर बांसवाड़ा। सूर्य किरणें तिरछी, तिरछी ऊपरली साइड में पड़ेगी, गंगानगर बिल्कुल। लाठी बहुत अच्छा। श्रृंखला क्या है? इसने श्रृंखला पूछी है, देखो पढ़ा करो पूरा। ये देखो पहला ऑप्शन ही कितना अच्छा दिया है इसने, क्योंकि लाठी गाय की एक नस्ल भी है, वो लाठी है, राठी गाय की नस्ल है, तो उस हिसाब से कहीं कंफ्यूजन ना हो। लाठी क्या है? इधर वाली साइड काजरी, फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको काजरी की। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? पूछा जा चुका है। काजरी, काजरी का प्रश्न बहुत आता है। काजरी जोधपुर में, आपरी भी जोधपुर में, आपरी पूछा था राजस्थान पुलिस, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी वैज्ञानिकों ने एक जल पट्टी खोदी थी यहां, मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक, भूमिगत जल पट्टी, यानी भूमि के अंदर पानी बह रहा है, तो इसे लाठी सीरीज भी बोल देते हैं, और भूगर्भिक जल पट्टी। ध्यान रखियो, लाठी तो इन्ने, डांग इन्ने है तो एक ही प्रायवाची चीज, लाठी डांग चीज तो एक ही वह। डांग देखेड़ी होगी, लाठी डांग। देखो लाठी तो राजस्थान का यही सिरे पर है, डांग इंग है, बीच में राजस्थान है। लाठी जैसलमेर में, डांग क्षेत्र जहां चंबल नदी गुजरती है वो क्षेत्र, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज ना हो जियो। यहां जो लाठी, यहां भूगर्भिक जल पट्टी है, ये जैसलमेर में है, यानी भूगर्भिक जल पट्टी, भूमि के अंदर जल बहता है इसलिए नाम निकाल दिया भूगर्भिक जल पट्टी। ठीक है। छप्पन का मैदान, वही प्रश्न आ गए, दक्षिण राजस्थान बिल्कुल। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी? माई नदी। छप्पन बेसिन किस जिले में? बहुत अच्छा प्रश्न है, वही बांसवाड़ा उत्तर होगा जाएगा। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्न से किस जिलों में विस्तृत है? अरे देखो कितनी बार प्रश्न आ गया, तभी तो कह रहा हूं आप इन सारे अगर मैं 5-7 डाल दिए ना तो आपके बहुत अच्छा फायदा होगा। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया, उड़िया, बुंदेलखंड को नहीं, नॉर्मल प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क बहुत अच्छा, जैसलमेर में आकल वुड फॉसिल्स पार्क, जैसलमेर में, ध्यान रखना इसका थोड़ा। कौन सा युगम सही है? मरुस्थल 60% है, परसेंट 40 है, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र में? 40% है।
अरावली संक्रांत नागपाड़, नागपाड़ अजमेर में, इसमें उत्तर क्या, पुष्पर के पश्चिम, अजमेर के पश्चिम। अच्छा प्रश्न है, ये अजमेर के पश्चिम ही है नागपाड़, इधर वाली, ठीक है। थार के मरुस्थल में पाई जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों, अर्धचंद्राकार मतलब ऐसे, ये इधर से हवा आ रही है, ऐसे एक टिल्ला सा बनता है जो बड़े खतरनाक होते हैं। ये सर्वाधिक शेखावाटी में, ये इन्हें सींग बोलते हैं, ये सींग हवा की सीध में होते हैं। इन अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को बरखान या बरछान कहते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार है, अच्छा प्रश्न है, गुजरात से पालनपुर है। अब ये बताओ लगा कैसा, क्या ये सही है तरीका? आपने पूरा देखा है तो ही पता चलेगा कैसा लगा। आगे डालते रहेंगे जैसे टाइम मिला। आगे वाले ये 2 टॉपिक हो गए, भौतिक प्रदेश और राजस्थान एक परिचय। आगे जलवायु वगैरह से संबंधित जो प्रश्न है वो डालेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और ठीक है, धन्यवाद।